बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। हरि ना साकारो है ना निराकारो है, हरि ना साकारो है ना निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। हरि न साकारो है न निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। हर मिलता उसे जो चाहता उसे, हर समय अपनी विनती सुनाता उसे। उसके पाने का आधार गुरु ज्ञानो है, उसके पाने का आधार गुरु ज्ञानो है। हरि ना साकारो है ना निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। जिसके मन में कहा हर तुम्हारा हूँ मैं, जिसने मन से कहा हर तुम्हारा हूँ मैं, उसको भगवान भी कहता तुम्हारा हूँ मैं। उसके पाने का आधारो विश्वास है, उसके पाने का आधारो विश्वास है। हरि न साकारो है ना निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। राम कृष्णदास जो भी है उसका बना, राम कृष्णदास जो भी है उसका बना। प्राण प्यारा उसी का प्रभु भी बना, प्रेम ही उसके पाने का आधार है, प्रेम ही उसके पाने का आधार है। हरि ना साकारो है ना निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। जो संभाव से प्रभु का बना, जो समभाव से प्रभु जी का बना, छोड़ छाड़ जो सब प्रभु का बना। उसके पाने का आधार मनोभाव है, उसके पाने का आधार मनोभाव है। हरि न साकारो है ना निराकारो है, भक्त की भावना पर ही आधारो है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन, मेरा छीन लिया है मन। प्यारो मदन मोहन प्यारो मदन मोहन। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। मर्ज के दृढ़ भाव हो जाते हैं मेरे भक्त के, क्यों? उसके प्रभु नाम स्मरण करने में उसको आनंद का रस आने लगता है। प्रभु आनंद की आनंद दाता, अर्थात वो प्रभु का नाम लगन बन जाती है। प्रभु का नाम उत्तम और सर्वोत्तम उसको लगने लगता है। प्रभु के नाम के समान कुछ भी नहीं रहता सारे संसार में, एक प्रभु। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग
पानी। अर्थात वासुदेवी सर्वम है, वासुदेवी सर्वस्व है। श्री कृष्ण में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात सारा संसार ये राधा कृष्ण का ही स्वरूप है और राधा कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। प्रभु अपनी लीला करने से एक से दो बन गए, वो दो नहीं है, एक है प्रभु, एक, दो नहीं। दो तो वो हैं ही नहीं कहीं से कहीं तक, जो कुछ भी है एक प्रभु की लीला है। तो उसकी दृष्टि में सब संसार प्रभु स्वरूप प्रभुमय हो जाता है। सब संसार को जानने लगता है कि प्रभु स्वरूप समझकर सब संसार को श्री कृष्ण समझकर चराचर ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर दंडवत प्रणाम करता हूँ सबको। ऐसा मन का उसका भाव हो जाता है। सबको आत्म रूप में स्थित देखता है और सबको प्रभु में सबका वास देखता है और प्रभु को अंतरात्मा के रूप से सब में वास देखता है। वो प्रभु का नित्य निरंतर सुमरन करता है। ये सब सत्संग का रंग आने पर ही होता है, ये गुरु की कृपा होने पर ही होता है। सत्संग की महिमा तो सभी देवी देवता बताते हैं। सत्संग की महिमा तो बहुत बड़ी है। ये घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अर्थात सत्संगत, अगर सत्पुरुष की संगत हो जाए, सत्य की संगत हो जाए, ये घड़ी आधी में भी आधी क्षणिक सत्संग भी हो जाए तो बहुत ही कल्याणकारी है। संगत ही गुड़ उपजाए और संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बेकार। ये संगत का असर है। तो अर्थात संगत से ही गुण उपजते हैं और संगत से ही गुण चले जाते हैं। अर्थात संगत सतगुरुदेव की ही होनी चाहिए, जिसमें सत्य का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान से प्रभु को भजने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जिसु पर कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। तुलसीदास जी कहते हैं जिस पर कृपा भगवान की हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है। ये कई साधे सब सदाएं सब साधो सब जाए, जैसे मूले संचिए फूलें फलें अभाए। एक की कृपा होने से सबकी कृपा और सबकी कृपा होने से किसी की भी कृपा नहीं होती। जैसे 50 नाव पड़ी हुई हैं और 50 नाव गंगा में पार जा रही हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में एक ही नाव से पार जा सकता है, दो नावों से पार नहीं जा सकता। नाम सब ऐसे भगवान के अनंत नाम हैं। एक नाम नहीं, अनंत नाम भगवान के, एक ही भगवान के अनंत नाम है। अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत गुण के भक्त। लेकिन एक भक्त जो अनन्य भक्त होता है वो प्रभु के गुरु ज्ञान से गुरु जो देते हैं, वो एक ही नाम का आधार लेते हैं। एक ही नाम को विश्वास कर लो। एक ही से प्रभु से बनना कुछ है, ना कुछ था, ना कुछ होगा। एक ही प्रभु चराचर में रम रहा है, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है। ऐसा मन में विश्वास करके प्रभु का नाम लो, प्रभु के भजन करो, प्रभु का सुमरन करो और प्रभु के लिए प्रभु से भिन्न कुछ नहीं है। एक ही, बाकी सारी देवी देवताओं का सम्मान करो, बाकी सबको नमन करो, किसी के प्रति विपक्ष भाव मत रखो। तिनका भी ना निंदिए पैर तले चाह होए, बोई गुड़ आँख में गिरे तो पीड़ा कर दे तो। तथा किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, सबको प्रभु का ही स्वरूप समझकर नमन करना और अपनी जगह स्थिर रखना। जैसे आपके पिताजी हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, दादा हैं, परदादा हैं, लेकिन पिता तो नहीं है, पिता तो एक ही है ना। ऐसे ही भगवान एक है, बाकी सब देवी देवता स्वरूप हैं। भगवान के हमारे बड़े भाई बहन हैं। ऐसा समझकर उन सबका सम्मान करो, उन सबका प्रसाद लो, उनके मंदिर जाओ, उनके सबको आज्ञा पालन करो। किसी में देश मत करो। जो जिसे मान रहा है उसके लिए वो ही बड़ा है। जिसको जैसे गुरु ज्ञान दे दिया वो क्या करे बेचारा, वो तो अपने गुरु ज्ञान से उसी को बड़ा मानता है, उसी पे चलता है।
तो इसलिए जो जैसा बसता है, भगवान कहते हैं मैं उसको वैसे ही बसता हूँ। जो जिस रूप से मुझे मानता है, चाहे वो किसी देवी देवता रूप से माने, किसी रूप से मुझको माने, लेकिन मैं उसको उसी रूप से प्राप्त होता हूँ। क्यों? देवताओं को मानने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को मानने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को मानने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और राक्षसों को मानने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे लिए प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्तों में और अन्य स्वरूप मेरे मानने में इतना अंतर है, क्योंकि मैं कलातीत हूँ, बाकी सब काल ग्रास है। मैं वो जो भक्ति तुम तपस्या करते हो, भजन करते हो, वो भक्त मेरी भजन तपस्या करता है, और मेरे द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होगा उससे वो ही तुम्हें उससे मिल सकता है। वो अपनी तरफ से कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। इसलिए एक प्रभु का नाम आधार मानकर प्रभु में लीन हो जाओ। प्रभु यही मत समझो कि हम भगवान का अगर एक नाम लेते हैं, हम जिस भगवान को अपने मानते हैं, तो दूसरा कोई नाराज हो जाएगा ना। दूसरा कोई है ही नहीं कुछ जो तुमसे नाराज हो जाएगा उससे। क्यों? तू सारी दुनिया का अफसर हो, तेरा अफसर कोई नहीं, उससे बड़ा ना कोई है ना उससे कोई बराबर है। इसलिए ऐसा दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से गुरु ज्ञान से लेकर गुरु की आज्ञा पालन कर, गुरु को प्रसन्न कर, और जो नाम गुरु जी तुमको दें उस नाम को लेकर प्रभु का सुमरण, एक नाम का एक रूप का प्रभु के सुमरण भजन करो, और अंतरात्मा से निसंतर होकर प्रभु के नाम में लीन रहो। श्वास श्वास प्रभु का नाम लो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने श्वास का आवन होए न होए। इसलिए श्वास में प्रभु को बसा लो, और प्रभु के सांसों के साथ में प्रभु का नाम लेते रहो। नाम लो, दूसरों को नाम लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।